परिचय वेद प्राचीन ग्रंथ है जो भारत में पवित्र माने जाते हैं और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इसका मूल विद जानना है। इस प्रकार वेद ऐसे ग्रंथ है जो ज्ञान प्रदान करते हैं। 4 वेद है जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। बहुत साल पहले वेदों को त्रयी या 3 कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि एक समय ऐसा था जब केवल 3 वेद थे। इन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के रूप में माना जाता था। अथर्ववेद को पवित्र ग्रंथों में बाद में जोड़ा गया माना जाता है। प्रत्येक वेद के 2 भाग होते हैं, संहिता और ब्राह्मण। संहिताग में मंत्र या आवाहन होते हैं। ये वे जन हैं जो यज्ञों में उपयोग किए जाते थे, लेकिन इन मंत्रों की व्याख्या करना बिना टीका क्या कठिन है। वे जनों की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि इन्हें यज्ञों में कैसे उपयोग किया जाना चाहिए। ब्राह्मणों में यज्ञों का विस्तार से विवरण होता है और इन्हें कैसे आयोजित किया जाना चाहिए। संहिताएं और ब्राह्मण को अक्सर कर्मकांड कहा जाता, अर्थात वेद का वह भाग जो अनुष्ठानों से संबंधित है। इसके अलावा वेद साहित्य में ज्ञानकांड भी शामिल है। यह भाग सर्वोच्च ज्ञान से संबंधित है। ज्ञानकांड में आरण्यक और उपनिषद शामिल है। ये विभिन्न वेदों के साथ पहचाने जाते हैं। हमारे पास वेद की संकीर्ण परिभाषा हो सकती है और एक विस्तृत परिभाषा भी। संकीर्ण परिभाषा में वेद शब्द का अर्थ केवल संहिता होगा। विस्तृत परिभाषा में इसके अतिरिक्त संबंधित ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल होंगे। यहां वेद शब्द से हमारा मतलब केवल संहिता से है, अर्थात जब हम ऋग्वेद का पुनर्कथन कर रहे हैं तो हम ऋग्वेद संहिता का पुनर्कथन कर रहे हैं। वेद कब रचे गए थे और किसने रचे थे? वास्तव में इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। वेद प्रकट हुए थे, वे श्रुतियां हैं। इन्हें लिखा नहीं गया था या रचा नहीं गया था। इन्हें परमेश्वर या दिव्य तत्व ब्रह्म द्वारा प्राचीन ऋषियों को संप्रेषित किया गया था। जैसे यह निर्धारित करना असंभव है कि वेदों की रचना किसने की, वैसे ही यह भी असंभव है कि वेदों की रचना कब हुई। विद्वानों द्वारा अत्यधिक भिन्न तिथियां सुझाई गई है। तिलक ने लगभग 6000 ईपू की तिथि सुझाई, जबकि जैकोबी की तिथि लगभग 1000 पेक्टू थी। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि वेदों का संकलन लगभग 4000 एरपू और 1000 एरपू के बीच किसी समय हुआ था और इस अवधि को और अधिक संकीर्ण करना असंभव है। वेदों में सबसे प्राचीन स्पष्ट रूप से एक वेद है। इसका अंतिम संकलन 1000 ईपू और 900 ईपू के बीच हुआ था। ऋग्वेद संहिता सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी यज्ञ या बलिदान के लिए 4 प्रकार के पुजारियों की आवश्यकता होती थी। पहले प्रकार के पुजारी आहुति देने वाले पुजारी या सहायक होत होते थे। वे मंत्रों का उच्चारण करके देवताओं का आह्वान करते थे, यज्ञ स्थल और वेदी तैयार करते थे और अर्घ्य अर्पित करते थे। ऋग्वेद के मंत्र इस वर्ग के पुजारियों के लिए हैं। दूसरे प्रकार के पुजारी गायक, उद्गाता होते थे। ये वे लोग थे जो पवित्र भजनों का उच्चारण करते थे और सामवेद के भजन इस पुजारियों के लिए हैं। तीसरे प्रकार के पुजारी पाठ करने वाले अध्वर्यु होते थे। वे पवित्र ग्रंथों का पाठ करते हुए यज्ञीय अनुष्ठान करते थे और यजुर्वेद के भजन इस वर्ग के पुजारियों के लिए हैं। चौथे प्रकार के पुजारी ब्राह्मण पर्यवेक्षक होते थे। वे यज्ञ की देखरेख करते थे और अथर्ववेद के भजन इस वर्ग के पुजारियों के लिए हैं। ऋग्वेद का नाम ईक शब्द से आया है, जिसका अर्थ है एक मंत्र। ऋग्वेद संहिता में 589 श्लोक हैं। इन्हें 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मंडल को अनुवाकों, पाठ और सूक्तों, भजनों में विभाजित किया गया है। 10 मंडलों में 5 अनुवाक, 12 सूक्त और डेंतान 589 श्लोक हैं। इसके अलावा एक वाल्खिल्य खंड या परिशिष्ट भी है। ऐसा लगता है कि यह बाद में जोड़ा गया था। अब देखते हैं कि ऋग्वेद में क्या कहा गया है। चूंकि ऋग्वेद काफी लंबा है, इसलिए हमें चयन करना पड़ेगा। हम इसे संपूर्णता में नहीं देख सकते।